इन लोगों ने भाई साहब लड़की के हाथ काटकर उसके कपड़े उतारकर उसको नंगी खड़ा करके रख रखा है। इतनी ज्यादा बेशर्मी मैंने इससे पहले कहीं भी नहीं देखी थी। ट्रेन के अंदर मैंने पहुंचा कि भाई मुरादाबाद का टिकट मिलेगा, मुरादाबाद का टिकट यहाँ पे नहीं मिला, इसलिए मैंने ट्रेन का टिकट नहीं लिया। मुझे दिखाई दिया ये ईस्ट बूट विलेज, इसी के नाम से यहाँ पे एक गरीब सा ये गाँव बना हुआ है। दिन की शुरुआत हो चुकी थी इस अजनबी होटल के साथ, जिसके अंदर लिखा था मूछ नहीं तो कुछ नहीं। खास बात ये थी इसका जो ओनर था उसकी एक भी मूछ नहीं, उसने अपनी मूछों के सारे बालों के ताबीज बनाकर अपने कस्टमरों को खिला दिए, जिससे उसके कस्टमर उसी के पास आते हैं, किसी और के पास बिल्कुल भी नहीं जाते। नवाबी दिखाने के चक्कर में बिना जेब चेक किए मैं भी इस होटल के अंदर बैठ गया और एक ऑर्डर दे डाला। ऑर्डर देने के बाद में मैं अपनी जेब को चेक करने लगा, इधर उधर ताका झांकी करते करते भाई साहब मेरा खाना मेरे सामने आ गया। खाना आने के बाद में मैंने देखा एक हंडिया के अंदर प्याज ज्यादा बोटी कम, 3 रोटी, खाली प्लेट, पानी बिल्कुल भी नहीं। बहरहाल मैंने खाया और सीधा मैं पहुंच गया था गरीबों के गाँव में, जिसका नाम था ईस्टवुड विलेज। यहाँ पानी जमीन के अंदर से इस तरह से निकल रहा था, लोग उसको देखकर इतने खुश हो रहे थे जैसे बावले गाँव में ऊंट आ जाता है। मैंने ये सारा नजारा देखने के बाद में आगे बढ़ने की सोची और मैं सीधा पहुंच चुका था आगे की ओर। आगे और जब जैसे जैसे मैं जा रहा था वैसे वैसे मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही थी। यहाँ से सीधा मैं पहुंचा तो देखता हूँ कि भाई साहब इसकी जो चकाचौंध थी इस तरह की थी, इसके अंदर जाने से पहले जेब को चेक करना ज़रूरी पड़ेगा। इसलिए भाई साहब मैं अंदर जा तो रहा था, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को देखते देखते मेरा सर घूमने लगा, चकराने लगा। चकराते हुए मैंने सोचा कि यहाँ पे अमेरिकन टूरिस्टर है, यहाँ से एक बैग ले लूँ, लेकिन बैग मैंने नहीं लिया। फिर सीधा मैं पहुँचता हूँ भाई साहब एक ट्रेन के पास में। ट्रेन के अंदर मैंने पहुँचा कि भाई मुरादाबाद का टिकट मिलेगा, मुरादाबाद का टिकट यहाँ पे नहीं मिला, इसलिए मैंने ट्रेन का टिकट नहीं लिया। पानी का फब्बारा देखकर सरदार जी इतना खुश हो रहे हैं जैसे कि भाई साहब पहली बार उन्होंने पानी का फब्बारा देखा हो। बहरहाल यहाँ से भी आगे मैं बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते भाई साहब चारों तरफ ये दुकानों को देख देख कर भाई साहब मेरे अंदर इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी मैं बता नहीं सकता। यहाँ पर घूम घूम कर लोग पैसे खर्च कर रहे थे, चारों तरफ बढ़िया बढ़िया दुकानें लगी हुई थी। दुकानों में पैसे उठाने के लिए बस जेब भरी होनी चाहिए। इसको पार करने के लिए बना दिया गया है यहाँ पे ब्रिजेस। ब्रिज को पार करने के बाद में जैसे ही मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ मुझे दिखाई देता है ये पाइप डाला हुआ है, इसके अंदर ये पानी बाहर निकाल रहे हैं इसमें से। और ये बस पता नहीं किस तरह से नो एंट्री के अंदर घुस गई है। इसका टिकट बड़ा ही महंगा है, इसलिए भाई साहब मैंने इसके अंदर बैठने की जरा भी कोशिश नहीं की। ये करंट चार्ट वाला है और भाई साहब सच में ये करंट लगा देता है, इतने हाई फाई रेट हैं इसके। आगे बढ़ रहा हूँ तो धीरे धीरे भाई साहब बढ़िया बढ़िया चीजें मुझे देखने के लिए मिल रही हैं, आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ। फिर ये देखो भाई साहब यहाँ मैं पता नहीं कहाँ पहुँच चुका था, ये कोई फेज 2 फेज 1 करके बहुत सारी जगह इसके अंदर थी। पहुंच चुका था मैं भाई साहब घंटा घर के पास में। यहाँ एक बढ़िया सा घंटा बना हुआ था जिसके अंदर 4 से ज्यादा बज चुके थे। अभी मैं पहुंच चुका था भाई साहब आराम करने के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा घूमते घूमते मेरी टांगें थक चुकी थी। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि भाई साहब वो लोग फोटो इस तरह से खींच रहे हैं जैसे गोली मार रहे हो। मैं पहुंच चुका था भाई साहब इसकी छत पर। छत पे पहुंचने के बाद में मैंने देखा कि चारों तरफ लोग घूम कम रहे हैं, फोटो ज्यादा खींच रहे हैं। ये ट्रेन अभी भी भाई साहब चले जा रही है, चले जा रही है, इसकी ना पटरी है ना कहीं ये कुछ है, लेकिन ये ट्रेन इस तरह से चल रही है, इसका कुछ अता पता कुछ भी नहीं है, लेकिन ये चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी। चलने दो इसको, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये यहाँ पे पार्किंग लगी हुई थी, मैंने भी उधर ही अपनी बाइक पार्क की है। ये सारी की सारी गाड़ियाँ चार्ज हो रही हैं धूप से। धूप इतनी ज़्यादा है कि आदमी को रख दो तो पिघल जाएगा। यहाँ बढ़िया बढ़िया दुकानें लगी हुई थी। इसको खरीदने के लिए आपकी जेब में बस पैसा होना चाहिए। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जिसको आप एक सिंगल 500 का नोट से खरीद सकते हो। इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें महंगी थी, मैंने यहाँ से कोई भी चीज़ नहीं खरीदी। इन लोगों ने भाई साहब लड़की के हाथ काट कर उसके कपड़े उतार कर उसको नंगी खड़ा करके रख रखा है। इतनी ज़्यादा बेशर्मी मैंने इससे पहले कहीं भी नहीं देखी थी। यहाँ पे कुछ काले लोग सफ़ेद कपड़े पहने हुए खड़े थे, रंग बिरंगे से लग रहे थे। उन्हें देखकर मेरे कुछ काले दोस्तों की याद आ गई। सीधा मैंने अपने दोस्तों को मिस किया और आगे की ओर बढ़ता गया। मैं चबड्डू खाता हुआ एलिवेटर पर नीचे की ओर पहुंच ही रहा था। मुझे दिखाई दिया ये ईस्ट बूट विलेज, इसी के नाम से यहाँ पे एक गरीब सा ये गांव बना हुआ है। काफी टाइम मुझे यहाँ पे घूमते घूमते हो गया है, लेकिन भाई साहब मैं यहाँ पे घूमे ही जा रहा हूँ। घूमते घूमते कुछ खरीदा हो या ना खरीदा हो, लेकिन भाई साहब अमीरों वाली फीलिंग यहाँ पे पूरी आ रही थी, इसलिए मैं घूमते ही जा रहा था। घूमते घूमते मैं पहुंच चुका था इसके पास में। यहाँ देख रहा हूँ मैं कि कुछ बच्चे गुब्बारों के साथ में मजे ले रहे हैं। यहाँ पे बचपन कितना प्यारा होता है आप लोग देख रहे होंगे। का सर्कल पूरा नहीं हो रहा, बेचारे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इनकी हेल्प करने के लिए सीधा इनके पास में पहुंच गया और इन लोगों को हेल्प करते करते भाई साहब मैंने इनका हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने के बाद में इनका जो पूरा सर्कल पूरा किया और सर्कल करने के बाद में ये लोग मुझे थैंक्स बोलने लगे। मैंने थैंक्स इनका लिया और लेने के बाद में मैं सोच रहा कि चलो अब यहाँ से चला जाए, इसलिए भाई साहब मैंने इनका हाथ छोड़ा। हाथ छोड़ते ही मैंने इनको बोला बाय, अब मैं यहाँ से आगे की ओर जाऊँगा क्योंकि यहाँ रहूँगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। सीधा मैं आगे की ओर बढ़ा
देखा हूँ ये गोल्डन बॉय बेचारा ऐसे ही बैठा है, इसके पास में कोई भी इससे बात करने के लिए नहीं आ रहा है। ये था 90 फन जोन, इसके अंदर भाई साहब बढ़िया बढ़िया डरावनी चीजें थी, लेकिन इसका टिकट इतना था, इसके टिकट खरीदने में 10 किलो आटे के पैसे चले जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ से टिकट नहीं लिया। इसी के पास में एक दीवार के ऊपर ये तोते लगे हुए थे, तोते थे या कुछ और मुझे नहीं पता। बहरहाल ये सीनरी बहुत ज्यादा प्यारी और बहुत ज्यादा खूबसूरत थी पूरे इस गाँव के अंदर, मुझे ये बढ़िया लगा। अभी मैं आगे की ओर बढ़ता जा रहा था, मैं पहुंच चुका था फर्स्ट फ्लोर की छत पर। टकले के एटीट्यूड खत्म नहीं हो रहा भाई साहब, पूरा टाइम हो गया घूमते घूमते, लेकिन इसका एटीट्यूड जरा भी कम नहीं हुआ। इसकी छत थोड़ी सी खराब सी थी, इसकी छत में जो बल्ब लगे हुए थे वो बल्ब थोड़े से खराब थे, अभी शायद काम चल रहा होगा इसका। ये इत्र इतना बढ़िया था देखने में कि भाई साहब दिल कर रहा था इसको खरीद लूं, लेकिन खरीदने से पहले जब मैंने उससे पैसे मालूम किए तो वो बोल रहा था यहाँ पे 1200 रुपये से एक इत्र स्टार्ट होता है। इसलिए भाई साहब मैंने बिना आनाकानी करे आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते बढ़ते भाई साहब मैंने ये देखा है कि एक गांव के अंदर भाई साहब ये बारिश न होने से सूखा पड़ गया। सूखा पड़ा तो इन लोगों ने प्लास्टिक की घास यहाँ पे लगा दी है, चारों तरफ प्लास्टिक की घास यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। अब मैं जा रहा था आगे की ओर, तो ये भाई साहब बोल रहा है कि एक आइसक्रीम ले लो। मुझे पता था कि इसकी आइसक्रीम मैं खा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने इसको बोल दिया टाटा बाय बाय। कुछ लोग यहाँ से भाई साहब सामान लूट लाट के थैले भर भर के घर के लिए लेके जा रहे थे, पता नहीं इन लोगों को सस्ता माल मिला था, ये माल ढोने का काम कर रहे थे। टेडी हाउस प्ले एंड बिन था ये, इसके ऊपर एक निशान लगा हुआ है, निशान के ऊपर अगर आप मारोगे तो वही इतने टेडी आप लोगों को मिलने वाले हैं, लेकिन मुझे पता था ये सारे के सारे बेवकूफ़ बनाते हैं, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। फाइनली दोस्तों अब वक्त हो चुका था घर जाने का, यानी कि रूम पे आने का, इसलिए भाई साहब अब मैंने ब्लॉग को करना चाहा खत्म। तो आप सभी को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।